जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है देवऋषि नारद जी द्वारा ज्ञान चर्चा। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण जब द्वारिकापुरी में अपशकुन होने लगे, तब श्री कृष्ण जी ने ये जान लिया कि अब यदुवंशियों का विनाश होने वाला है। एक दिन देवऋषि नारद जी प्रसन्न हो वीणा बजाते हरि गुणगान करते हुए वसुदेव जी के भवन में आ पहुंचे हैं। तब वसुदेव जी ने देवऋषि नारद जी को आदर पूर्वक बैठाकर हाथ जोड़कर कहा है कि हे नारद जी, मेरे बड़े ही अहोभाग्य हैं जो आपने मुझे यहाँ पधार कर दर्शन दिए हैं। अतः अब मेरी इच्छा है कि मैं आपके मुखारविंद से भागवत धर्म सुनकर इस अपार संसार सागर से पार हो जाऊं। हे राजा परीक्षित, ऐसे वचन सुनकर देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि हे वसुदेव जी, 9 योगीश्वरों ने राजा जनक को जो भागवत धर्म सुनाया था वही पुरानी कथा हम तुम्हें सुनाते हैं। ऋषभ देव जी की जयंती नामक पत्नी से 100 बालक उत्पन्न हुए थे। उनमें से भरत नामक सबसे बड़ा पुत्र अपने पिता के सिंहासन पर बैठा और शेष 9 बालक जो 9 योगीश्वर कहलाते हैं सांसारिक मोह माया से विरक्त हो परम ज्ञानी हुए हैं। एक समय वे 9 योगीश्वर राजा जनक की सभा में गए। वहां बड़े बड़े ज्ञानी और महापुरुष बैठे हुए थे। उस समय वहां सभी लोगों ने उनका सम्मान किया। तब राजा जनक ने उन्हें दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़कर विनती की है कि हे योगीश्वरों, संभवतः आप सब वैकुंठ धाम से पधारे हैं, इसलिए मैं आपको श्री हरि का पार्षद जानकर दंडवत करता हूँ। पिछले जन्मों के पुण्य उदय होने के कारण ही मुझे आपके दर्शन हुए हैं। हे योगीश्वरों, जगत में ऐसी कौन सी वस्तु है जो सदैव स्थिर रहती है और जिसका कभी भी विनाश नहीं होता। ये सुनकर योगीश्वरों में सबसे बड़े कश्यप नामक भाई ने कहा है कि हे राजन, जो प्राणी 8 याम श्री हरि स्मरण में लगा हुआ उन्हीं के चरणों में अपना मन लगाकर रखता है और स्त्री पुत्र धन और नाशवान वस्तुओं में रुचि नहीं रखता, उसी को सच्चा सुख मिलता है। संसारी सुख मिल जाने पर मनुष्य ये समझते हैं कि उनके जैसा सुखी और कोई भी नहीं है, परंतु जब धन और जन की हानि होती है उस समय वे शोक में डूब जाते हैं। ये सत्य है कि जो मनुष्य श्री हरि से विमुख रहकर अपने परलोक की चिंता नहीं करता उसको सदा दुख प्राप्त होता है। हे राजन, ज्ञान का सार यह है कि मनुष्य रात दिन श्री कृष्ण जी के चरणों का चिंतन करता रहे, उनके चरणों में अपने मन को लगा कर रखे। भजन, ध्यान और तप किए बिना श्री हरि की प्राप्ति नहीं होती है। हरि चरित्रों का श्रवण पाठ करने से प्राणी माया मोह से छूटकर अंत में श्री हरि चरणों में जा पहुंचता है। उसी प्रकार श्री हरि के चरणार विंदों का स्मरण करने और उनमें प्रतिदिन धीरे धीरे प्रेम बढ़ाने से हृदय में ज्ञान की ज्योति जल उठती है। तब मनुष्य माया मोह से विरक्त होकर श्री हरि चरणों में लीन होने लगता है। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप 3 योगीश्वरों द्वारा राजा जनक को ज्ञान के उपदेश की कथा सुन पाएंगे। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।